अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दरख्शां हिस्सा दोम का चैप्टर नंबर 3 यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है फिरार। क्या नाम है? फिरार। यह मुख्तसर अफसाना है। क्या है? मुख्तसर अफसाना है। और इसके राइटर यानी लिखने वाले मुसन्निफ का नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन है। क्या है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है। देखिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन के जो हालात जिंदगी है, जो आपको मारूजी सवालात में पूछे जाते हैं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, उसको मैंने बिल्कुल मुख्तसरन यहाँ लिख दिया है ताकि आप जो है आसानी से इसे समझ जाएं और आपको याद भी हो जाए। ठीक है, पूरे जो है हालात जिंदगी का निचोड़ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम जो है शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर करना न भूले। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। कहाँ हुई? पटना में हुई। इसे आपको याद करना है। दूसरा पॉइंट है, दूसरे नंबर में है अफसानवी मजमुआ, यानी इन्होंने कितने अफसाने लिखे जो आपके निसाब में दिया गया है। वह है अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जाविये, यानी दो ही जो है अफसाने का जिक्र जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन के हालात जिंदगी में आपके निसाब में मौजूद है। ठीक है, तो हम इतना ही को याद करेंगे। अफसानवी मजमुए कौन कौन है? एक नंबर में है अनोखी मुस्कुराहट और दूसरे नंबर में है नफ्सियाती जाविये। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे पॉइंट में इनका शेरी मजमुआ। क्या है? शेरी मजमुआ। ठीक है ना, शेर जानते ही आप लोग शेर किसे कहते हैं। तो शेरी मजमुआ यानी शेर वाली किताब जख्म के फूल है। क्या है? जख्म के फूल है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी पॉइंट मैंने इस बोर्ड पर लाया है वह बिल्कुल इंपॉर्टेंट और अहम है। क्या है? अहम है। इसे आप जो है इग्नोर या नजरअंदाज नहीं करें, आप जो है इसे अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। चौथा पॉइंट है सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी। क्या होता है? साइकोलॉजी। जो नफ्स की बातों को जान जाता हो, पहचान लेता हो, उसे क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। ठीक है ना, क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। तो नफ्सियात को हम क्या कहेंगे? साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन में आते रहता है। सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे और उनका खास मौजू नफ्सियात था। क्या था? साइकोलॉजी इनका खास मौजू था। समझ रहे हैं ना, इनका खास सब्जेक्ट था। पांचवें नंबर पर चलते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां हुई। 3 बेटे, यहां सॉरी छूट गया है, लिख लीजिएगा आप लोग। 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। कितने बेटे? 3 बेटे और 4 बेटियां। एक मिनट, थोड़ा रुक जाइए आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा नंबर में है वालिद का नाम, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद यानी अब्बू का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। ठीक है, सातवें पॉइंट पर हम चलते हैं। इन वफात, वफात मतलब इंतकाल। ठीक है ना, हर जगह जो है इंतकाल लिखा गया है, लेकिन मैंने वफात इसलिए लगा दिया ताकि आप वफात वर्ड को भी आप समझ सके। तो वफात 2002 ईस्वी में दौरान इलाज दिल्ली में हुई, यानी इनकी तबीयत खराब हो गई थी, दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती थे। ठीक है ना, और वहीं पर जो है इनका इंतकाल 2002 ईस्वी में हो गया। ठीक है, इसमें जो है ये अफसाना जो आपका जो आप मुख्तसर अफसाना जो आपका चैप्टर है उसका जो है हीरो यानी किरदार कौन है? महमूद। मेन हीरो कौन रहता है? महमूद। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को फिरार अफसाने की कहानी बिल्कुल मुख्तसरन बताऊंगा। आप लोग इसे खूब गौर से सुनेंगे। ठीक है, आप जो है इसे जल्दी नोट कर ले। ठीक है, आप जल्दी इसे नोट करें, आगे मैं बढ़ता हूं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए हम इसकी मुख्तसर कहानी को आपके सामने पेश करते हैं। इसका जो है निचोड़ आपके सामने पेश करते हैं, आप लोग और से सुनेंगे। देखिए, महमूद इसका मेन किरदार है। क्या है? मेन किरदार कौन है? महमूद। ठीक है, एक मर्तबा की बात है कि महमूद अपने कमरे में हिसाब
बना रहा था। हिसाब समझ रहे हैं ना, मैथ, हिसाब मतलब मैथ, आप लोग इसे समझते चलेंगे। हिसाब किसे कहते हैं? मैथ को कहते हैं, ठीक है ना। मैथ बना रहा था यानी पढ़ाई कर रहा था, किस चीज का? मैथमेटिक्स का, ठीक है। फौरन जो है कुछ देर में जो है माँ ने आवाज लगाई। माँ जो है आवाज लगाती थी तो खूब चिल्ला कर बोलती थी। क्या करती थी? खूब चिल्ला कर बोलती थी। जैसे ही जो है महमूद की माँ ने जो है चिल्ला कर बोली तो महमूद जो है डर से कांपने लगा। चूंकि अपने माँ से काफी डरता था, महमूद जो है फौरन कांपने लगा और दौड़ते हुए जो है माँ के पास पहुंचा और सर नीचे करके अदब से खड़ा हो गया, ठीक है। माँ कही कि बुला लाओ उन्हें बाहर से, यानी अपने शौहर को महमूद की माँ ने कहा कि बुला लाओ उनको बाहर से, यानी महमूद के बाप को, ठीक है ना। तो महमूद जो है वहां गया। कहाँ गया? बाहर गया और अपने अब्बू से जाकर कहा कि अब्बू चलिए, अम्मी बुला रही है, ठीक है। तो इनके अब्बू क्या कहते हैं? अरे जाओ, उनको तो हमेशा जो है नाक पर गुस्सा ही चढ़ा रहता है, हमेशा गुस्से में रहती है। फिर जो आहिस्ता से कुर्सी से उठते हुए कहते हैं कि चलो मैं आ रहा हूं, ठीक है। उस वो आते हैं घर की तरफ, ठीक है। जबकि जब तक की नजर जो है महमूद की माँ की नजर किस पर पड़ती है? बाप पर पड़ती है। किस पर? बाप पर पड़ती है। तो गुस्सा से चूर हो जाती है और कहती है कि आपने तो है बिल्कुल मिट्टी ही पलीत कर डाला। क्या कर दिया? आपने तो मिट्टी ही पलीत कर दिया, आपने तो हमारी इज्जत ही बर्बाद कर डाली। तो इन्होंने कहा कि तुमसे जो है हमारी शादी बेकार हुई, बेकार हमारे अब्बू जान ने तुमसे मेरी शादी कर दी, ठीक है ना। अब जो है महमूद के जो ये बाप होते हैं वो कहते हैं कि अरे भाई बताओ भी तो सही क्या बात है। फिर जो है गुस्सा से बोलती है, हाँ हाँ तुम तो इतने शरीफ हो, ऐसा लगता है कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। फिर जो है झाड़कर बोलने लगी। कौन बोलने लगी? महमूद के माँ ने जो है फिर जो है झाड़ कर बोलना शुरू कर दिया। चलो तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं बहुत खराब हूं। चलो मैं कितना खराब ही हूं, बेइज्जत बेशरम हूं, बेइज्जत हूं, मुझे शर्म नहीं आती है, मैं बहुत बेकार हूं। अब जो है मैं तुम्हारे घर पे जो है एक सेकंड भी रहने वाली नहीं, मैं यहां से जा रही हूं। गुस्सा से बिल्कुल चोर हो गई। महमूद के जो बाप थे वह कहे कि अरे भाई तुम अपने मुंह से बकती जा रही हो, खुदा के वास्ते कुछ बताओ भी तो। इसने कहा। फिर जो है उसकी माँ जो है और ताना देते हुए कहती है, हाँ हाँ तुम तो लगता है कि कुछ, हाँ तुम तो लगता है कि कुछ जानते ही नहीं हो। अरे तुम नहीं जानते हो कि ये बगल वाले वकील की जो बीवी है, जो जोड़ू है, वह हमें निगल जाना चाहती है, डायन बनकर हमें मार देना चाहती है। और तुम जो है जाकर वहां मुंह जुटाकर बातें, मीठी मीठी बातें करते हो और कहते हो कि हम कुछ जानते ही नहीं है। तो ये महमूद के जो फादर होते हैं, बाप होते हैं, वो कहते हैं अरे आहिस्ता बोलो, लोग बाहर सुनेंगे तो क्या कहेंगे, बेकार में तुम शक करती जाती हो, ये शक करना जो है तुम्हारा अच्छा नहीं है। बहरहाल आप जानते ही होंगे कि इस तरह के जो है हालात बाज दफा हो जाते हैं, ठीक है। बहरहाल ये इन लोगों की आपसी बातें होती है, झगड़ा होता है। उसके बाद जो है महमूद के जो अब्बू होते हैं वो समझाते हैं। समझाने के बाद जो है मामला रफा दफा होता है। उसके बाद क्या होता है कि महमूद जो होते हैं, असल कहानी जो है अब शुरू होता है। यहीं से जो है इनके माँ का और बाप का कहानी यहीं तक महदूद है। अब आगे चलते हैं। महमूद का जो है वालिद साहब 10 साल के उम्र में ही इंतकाल कर जाता है। यानी महमूद जब 10 साल के ही होते हैं तो इनके वालिद जो है दुनिया से चल बसते हैं, ठीक है ना, दुनिया से चले हो जाते हैं। इनके वालिद के चले जाने के बाद ये क्या हो गए? यतीम हो गए। क्या हो गए? यतीम हो गए। और कुछ ही अरसा के बाद, यानी कुछ ही दिनों के बाद इनकी माँ भी दुनिया से चल बसती है। क्या हो जाती है? माँ भी चली जाती है। माँ का भी इंतकाल हो जाता है। क्या हो जाता है? माँ का इंतकाल हो जाता है। माँ के इंतकाल के बाद ये बेसहारा हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब माँ और बाप दोनों आदमी इस दुनिया से चले जाए तो फिर जो है दुनिया में कोई दूसरा बचता ही नहीं है। बहरहाल बच्चा जो है ये महमूद जो है अपने ननिहाल चले जाते हैं। मामू के यहाँ जो है इनकी परवरिश होती है और इनके मामू लोग इनका एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में करा देते हैं। कहाँ करा देते हैं? यूनिवर्सिटी में करा देते हैं। खूब गौर से आप सुनिएगा। यूनिवर्सिटी में जो है ये रह के वहीं के हॉस्टल में पढ़ना शुरू कर देते हैं। वहां पर मखलूत तालीम होती है। मखलूत समझते हैं आप लोग?
मिली जुली, जिसमें लड़का और लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ते हो बैठ के, वहां जो है उसे मखलूत कहा जाता है। तो मखलूत तालीम होती थी जहां पे लड़के और लड़के एक जगह बैठ के तालीम हासिल किया करते थे। तो वहां के लड़के और लड़के काफी रूमानी थे, ठीक है ना, काफी जो है रूमानी थे। बहरहाल उसमें ये जो महमूद साहब थे बहुत ही जो है पुख्तगी अज़्म के थे, ठीक है, पुख्ता इरादा के थे और हौसला बुलंद रखते थे। कभी जो है किसी से बातें नहीं करना, लोगों तफरीहात में वक्त जाया नहीं करना, बेकार की बातें नहीं करना, इधर उधर यूं ही नहीं घूमना, ठीक है ना, या जो है बदमाशी वगैरह में, बदमाशियों की टीमों में नहीं रहना। महमूद साहब के जो अलग थलग जो है इनकी अपनी शख्सियत थी, बिल्कुल अलग थलग रहते थे और पढ़ाई करते रहते थे। कभी किसी से ज्यादा मजाक वगैरह भी नहीं करते थे। तो इनके दो दोस्त थे वो इनसे मजाक किया करते थे, ठीक है ना, कभी कभी हंसाने के लिए बहुत सारी जो है बातें भी कह देते थे, ठीक है ना। इसी तरह एक मर्तबा की बात थी कि अजीम साहब जो है महमूद साहब को कहते हैं, किसको, अजीम साहब महमूद साहब को कहते हैं कि अरे भाई ऐसा लगता है कि तुम लकड़ी के टुकड़े हो, इंसान नहीं हो, तुम कुछ बोलते बोलते भी नहीं। तो महमूद साहब कहते हैं कि अरे ऐसी क्या बात हो गई कि इस तरह कह रहे हो। तो अजीम कहते हैं, देखिएगा यही जो है रोमांचक बात है, ये खालिदा वहीं पे लड़की होती है जो महमूद के तरफ जो है टकटकी लगा कर देखती है, जिसको ये अजीम साहब देख लेते हैं। तो कहते हैं कि तुम जो है बिल्कुल लकड़ी के जैसे हो, लगता है कि इंसान ही नहीं हो। वो खालिदा को नहीं देखे कि खालिदा जो है किस तरह टकटकी लगा के तुम्हारे तरफ देख रही थी और तुमने तो उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। अरे सिर्फ जो है वो एक बार मेरे तरफ देख लेती तो इतनी खूबसूरत है कि मैं अपना कलेजा निकाल कर रख देता, ठीक है। बहरहाल उसके बाद जो है इसके काट में महमूद साहब जो है इसका काट पेश करते हैं। महमूद क्या करता है, इसका काट पेश करता है, अरे तुम तो बहुत गलत बोल रहे हो, तुम जो है बेकार जो है इस भोली भाली लड़की पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, ये बहुत गलत बात है, ऐसा मत किया करो, ठीक है ना। फिर जो है ये अजीम क्या कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें नुमाइश ले आकर दिखाता हूं। क्या नुमाइश, ठीक है ना, पहले जो है नुमाइश कहा जाता था, आज हम उसी को हॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉल, जिसमें पिक्चर वगैरह चलता है, फिल्म वगैरह हम लोग देखते हैं, आप लोग, हम तो नहीं देखते हैं, आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो लोग जो है देखने जाते हैं, ठीक है। तो नुमाइश देखने ले चलता हूं और मैं दिखाता हूं कि कैसे जो है लोग अपनी रूमानी जिंदगी बसर करते हैं और किस तरह जो है एक लड़का एक लड़की के साथ पेश आता है, ठीक है। तो महमूद साहब कहते हैं अच्छा चलेंगे हम। महमूद क्या बोलता है कि चलेंगे हम, ठीक है। तो ये अजीम कहता है कि पक्का बोलो चलोगे ना, ऐसा नहीं रहा है कि तुम बाद में चल के इनकार कर दोगे। तो महमूद कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं झूठ कभी बोलता नहीं हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महमूद जो है बिल्कुल पुख्ता इरादा का आदमी था, बिल्कुल जो है मुस्तकिल मिजाजी आदमी था, ठीक है ना, जो काम कर देता था वो करता था। बहरहाल ये वादा तो कर लेता है कि मैं जो है शाम में आऊंगा और तुम्हारे साथ जो है नुमाइश देखने चलूंगा, ठीक है ना, और तुम जो है जिसे चाहो लाकर जो है मुझे आजमा लेना, या किसी भी लड़की या किसी भी महपारा के तुम लेकर आ जाना और मेरे जो है इस्तकामत कदमी को आजमा लेना, मेरे किरदार को तुम आजमा लेना। मैं जो है कभी जो है पीछे नहीं हटूंगा और मैं उसमें 100% मार्क्स लाऊंगा, ठीक है। बहरहाल महमूद तो जो है इरादा बना लेते हैं कि ठीक है चलेंगे हम तुम्हारे साथ, ठीक है। जैसे जैसे वक्त होता है इरादा करने के बाद फौरन जो है इनके जिस्म के ऊपर अजीब कैफियत तारी हो जाती है, घबराने लगते हैं और इनको ऐसे लगने लगता है कि इन्होंने कोई गुनाह का इरादा कर लिया हो, कोई जो है बड़ी गलती कर लिया हो। बहरहाल इसी शशोपंज में वो वक्त भी आ जाता है जब जो है अजीम के पास जाने का जो वादा किया गया था वो वक्त भी आ जाता है जाने का। बहरहाल महमूद जो है बगैर सोचे समझे जो है अपने रूम से निकल जाते हैं नुमाइश के लिए, ठीक है। रास्ते में जब कुछ दूर चलते हैं, ठीक है ना, तब जो है इनके ऊपर एक और अजीब कैफियत तारी हो जाती है, बिल्कुल जो है इनका कदम लड़खड़ाने लगता है, इनका जिस्म जो है गर्म होने लगता है और बिल्कुल जो ये घबरा जाते हैं, इन पर जो है ये खौफ तारी हो जाता है। क्या हो जाता है, खौफ तारी हो जाता है और वहीं पर इनका कदम रुक जाता है, आगे ही नहीं बढ़ता। इसी शशोपंज में इनका वो वक्त भी निकल जाता है जिस वक्त अजीम बुलाया था और जिस वक्त जो है नुमाइश देखना था। जब तक कि महमूद टाइम देखता है तो
बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया होता है, फिर जो है वहीं से वापस आ जाता है। क्या करता है? वापस आ जाता है और इसी जो है सोच में हमेशा लगा रहता है कि आखिर जो है उस दिन जो है हमारे साथ इस तरह के हालात क्यों पैदा हो गया। आप जान रहे हैं ना किस तरह एक अच्छा आदमी जब गलत चीज़ों का इरादा करता है तो उसका दिल जो है घबराने लगता है, वो खुद जो है बेचैन और बेकैफियत के आलम में मुब्तला हो जाता है। उसी तरह जो है महमूद के ऊपर बीत रहा था। ठीक है, तो महमूद आ गया और आकर जो है अजीम से इसने जो है अपनी मजबूरी भी बता दी कि मेरी मजबूरी ये थी कि मेरी तबीयत नासाज हो गई, इसलिए मैं जो है वहां पहुंच नहीं पाया। लेकिन अजीम ने माना नहीं। अजीम ने कहा कि तुम जो है बहाना बना लिए हो और बहाना बनाकर तुम लोग मेरे पास नहीं आए हो। बहरहाल वक्त गुजर जाता है और जो है पढ़ाई में ये हमेशा मशगूल रहता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का था, कभी जो है अपने वक्त को जाए नहीं करता था। चूंकि इसका कोई सहारा भी नहीं था, मामू के यहाँ से जो है इनकी परवरिश हुई और वो लोग लाकर जो है इन्हें हॉस्टल में डाल दिया। इस चीजों को सामने रखते हुए वो खूब मेहनत से पढ़ता था। इनके जो दोस्त लोग थे काफी रुमान किया करते थे, काफी मौज मस्ती किया करते थे, पढ़ाई में कम दिल और वक्त जो है ज्यादा बर्बाद करते थे। लेकिन महमूद वैसा लड़का नहीं था, मेहनत करके यूनिवर्सिटी का जो है तालीम मुकम्मल किया और तालीम मुकम्मल करते ही कंपटीशन के एग्जाम में बैठ गया और बैठते ही कंपटीशन फाइट कर लिया। क्या कर लिया? फाइट कर लिया और डिप्टी कलेक्टर बन गया। क्या बन गया? डिप्टी कलेक्टर बन गया। ठीक है ना, डिप्टी कलेक्टर बन गया। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर जाहिर सी बात है बहुत बड़ा पद है। ठीक है ना, बहुत बड़ा ये पद है। डिप्टी कलेक्टर बनते ही बहुत सारे जो है रिश्ते आने लगे। ठीक है ना, बहुत सारा जो है पैगाम इसके पास आने लगा। ठीक है, तो शादी के लिए महमूद के पास जो है बहुत सारे रिश्ते और पैगाम आने लगा। लेकिन महमूद जो है सोचा कि अभी कुछ दिन रुक कर हम शादी करेंगे। ठीक है, एक दिन का वाकया यूं होता है कि महमूद जो है छुट्टी मनाने घर पे आता है, अपने घर पे आता है। घर पे जब आता है तो रात में जब सोता है तो उसे खूब तन्हाई महसूस होती है। जाहिर सी बात है, जब आदमी अकेला किसी घर में रहता है तो उसे तन्हाई महसूस होगी ही, अकेलापन महसूस होता है। तो इरादा बना लेता है कि अब हम शादी करेंगे। क्या करेंगे? अब हम शादी करेंगे। लिहाजा जो है जो उसके पास जो रिश्ते आए थे उसके फोटो को देखना शुरू कर देता है। जैसे आज भी इस तरह के हालात होते हैं कि लोग जो है फोटो देखते हैं। आजकल तो लोग मिल ही लेते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम मिल के ही शादी करेंगे, बात विचार कर लेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। बहरहाल तो उधर नहीं जाना चाहते हैं। महमूद जो है फोटो वगैरह देखने लगता है और वो खुद मालूम रहता है उसको कि बहुत सारे ऐसे पैगाम आए होते हैं जिनकी शादी जो है अब तक हो गई होती है। ठीक है, देखते देखते जो है उसकी एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम क्या रहता है? जुबैदा। क्या नाम रहता है? जुबैदा। और जो लड़की मैं बता रहा था कि जो लड़की महमूद को टकटकी लगा के देख रही थी उसका नाम क्या था? खालिदा। ठीक है, बहरहाल अब इसका जो है इसकी कहानी खत्म हो गई। अब जो है ये कहानी आया है जुबैदा पे। किस पे? जुबैदा जो है लड़की को ये पसंद करता है और पैगाम जो है जुबैदा के घर पे भेजवाता है। लेकिन जुबैदा जो है अभी मैट्रिक नहीं की थी। जुबैदा क्या थी? अभी लेकिन जुबैदा अभी मैट्रिक 10th पास नहीं थी, 10वां पास नहीं थी। ठीक है ना, सॉरी नहीं थी। ठीक है, इसलिए इसके घर वालों ने सारे रिश्ते तो तय हो गए, सारे जो है बातें मुकम्मल हो गई। लेकिन कुछ देर के लिए यानी एग्जाम तक जो है मुलतवी कर दिया गया। शादी को क्या कर दिया गया? मुलतवी मतलब रोक दिया गया कि जब तक जो है जुबैदा मैट्रिकुलेशन पास नहीं कर लेती है, मैट्रिक का इम्तहान देकर उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक जो है शादी रुकी रहेगी। ये लड़की के बाप ने किया था। किसने किया था? लड़की के बाप ने। लेकिन चूंकि अभी छोटी थी इसलिए तालीम मुकम्मल करना इसके लिए आसान था। बहरहाल मैट्रिक का एग्जाम भी दी और इसका रिजल्ट भी अच्छा आ गया और फिर जो है क्या होना था कि खुशी की लहर दौड़ गई। चूंकि ये मुतय्यन कर लिया गया था कि शादी जो है फौरन मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। तो बहरहाल शादी के दिन भी मुतय्यन हो जाता है और शादी भी हो जाती है। बहुत मुख्तसरन बता रहा हूँ, शादी भी हो जाती है। जुबैदा शादी अभी
कराने, सॉरी, अभी शादी से पहले की जो कहानी है उसको मैं बता दूं। शादी कराने अब जो है ये महमूद कहाँ जाते हैं, जुबैदा के घर बारात वगैरह लेकर जाते हैं। शादी में जिस तरह बहुत सारे जो है इंतजामात होते हैं वो सारे इंतजामात जो है महमूद करता है। जाहिर सी बात है, जब कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर लड़का है तो सारे जो है लोगों को पूछेगा ही और उसी तरह से इंतजाम भी करेगा। तो उसी तरह से इसने इंतजाम भी किया और फिर जो है बारात लेकर जब जुबैदा के यहाँ गया, ठीक है ना, अपने ससुराल गया, तो आंगन में जब जाने की बारी आई तो आंगन में जाते ही इस पर भी फिर जो है अजीब कैफियत तारी हो गई, ठीक है ना। आंगन में जाते जाते एक जनान खाना होता है। देखिएगा शादी के दिनों में जब शादी होती है तो वहां जो है जनान खाना होता है। क्या होता है, जनान खाना होता है। जनान मतलब औरत होता है, खाना मतलब घर, यानी जहां जो है सिर्फ औरतें ही रहती है, ठीक है ना। और वहां दुल्हा जाते हैं और फिर दुल्हा को औरतों से निपटना होता है। वहां जो है कौन जाते हैं, फिर महमूद जो है जनान खाने में जाते हैं तो ये जो है गिर जाते हैं और गिर कर जो है बेहोश हो जाते हैं। अचानक जो है इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ये खबर जो है लड़की के बाप के पास जाती है। किसके पास, लड़की के बाप के पास जाती है। लड़की का बाप जो है दौड़ता हुआ आता है और महमूद को देखता है और उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन महमूद कुछ जवाब नहीं देता। महमूद जो है बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे वो कुछ बोलना ही न जानता हो। बिल्कुल जो है उस पर सांप सा सूंघ गया। क्या हो गया, सांप सा सूंघ गया, यानी बिल्कुल खामोश हो गया, बिल्कुल बेहोश हो गया, ठीक है। यहीं तक जो है आपकी कहानी जो है आपकी किताब में ये कहानी पेश है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें एक ये भी दिखाया गया है कि महमूद जो है एक लड़का, अच्छा लड़का होता है, ठीक है ना। और अच्छे लड़के की क्या पहचान होती है कि कभी गलत नहीं करता और अपने वक्त को जाए नहीं करता। यूनिवर्सिटी में रहकर जो है बहुत मेहनत से इसने पढ़ाई की और जिस तरह अजीम वगैरह इसके दोस्त थे बदमाशी किया करते थे और इस ये जो है यूनिवर्सिटी में था तो इसे बच्चे तंग भी किया करते थे। और जानते ही हैं जब कोई जहाँ पढ़ता है वहां कुछ ज्यादा शरीफ कोई बन जाता है तो लोग उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। वही हाल जो है महमूद के साथ भी हो गया था। बहरहाल उस माहौल में रहते हुए भी इसने जो है पढ़ाई पे बहुत तवज्जो दिया और एक अच्छा इंसान बना, ठीक है ना। दूसरी तरफ जो महमूद की माँ थी काफी गुस्से वाली थी, ठीक है ना, काफी क्या थी, गुस्से वाला थी। उसी का जो है कुछ जो है अक्स महमूद पर पड़ गया था। क्या पड़ गया था, अक्स महमूद पर पड़ गया था। वह ये समझता था कि जिस तरह माँ हमारी गुस्सा हो जाती थी हमारे वालिद पर, उसी तरह सारी औरतें होती हैं, ठीक है ना। यानी उसके जहन में एक अजीब बात बैठ गई थी। इसीलिए जब ये शादी कराने आंगन में गया, जनान खाने में गया तो उसकी जो है कैफियत तारी हो गई। माँ की जो है कैफियत तारी हो गई। औरतों का एक अलग अजीब सा इसका नक्शा जो है जहन में बैठ गया था। हालांकि वैसा कुछ है नहीं, लेकिन चूंकि माँ के अखलाक और बर्ताव की वजह से इसका जहन जो है खराब हो गया था। इसकी वजह से जो है वो शादी में गया और जनान खाने में जाकर क्या हो गया, बेहोश हो गया। बहरहाल इसमें ये सबक हमें मिलता है कि हम अगर स्टूडेंट हैं तो खूब मेहनत से पढ़े, कभी अपने वक्त को ज़ाय नहीं करें। और जो हमें वक्त मिला है ये बहुत कीमती है। मैं जो है बार बार अपने स्टूडेंट को ये कहते रहता हूं कि जो वक्त को बर्बाद करेगा वक्त उसे भी बर्बाद कर देगा। क्या कर देगा, वक्त भी उसे बर्बाद कर देगा। अभी आप वक्त के हैं, वक्त आपके हाथ में है। आप जिस तरह इसे इस्तेमाल करना चाहें, जैसा इंसान बनना चाहें आप वैसा इंसान बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप वक्त के हो जाएंगे, यानी आपका पढ़ाई का दौर खत्म हो जाएगा, आपका बचपना खत्म हो जाएगा, कमाने का दौर आ जाएगा, तो आप वक्त के हो जाएंगे। तो अगर आपने अपने जो है बचपना में मेहनत नहीं किया होगा, मेहनत से पढ़ाई नहीं की होगी, तो फिर वो वक्त जो है आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों का वक्त जो है बहुत कीमती है। आप एक मिनट और एक लम्हा भी ज़ाय ना होने दें और खूब मेहनत से पढ़ाई करें, ठीक है ना। और आगे चल के जो है अच्छे जो है ओहदे को हासिल करें और अपने माँ बाप के ख्वाब को पूरा करें, ठीक है। बहरहाल ये कहानी यहीं पे खत्म होता है। औरत को भी एक अच्छा यहाँ बनना चाहिए, ठीक है ना, ताकि उसका जो है असर दूसरे पर अच्छा पड़े। अगर कोई प्रभावित हो तो अच्छी चीज़ों से प्रभावित हो, बुरे चीज़ों से प्रभावित नहीं हो। सबको जो है अपना अखलाक अच्छा बनाना चाहिए। इसी में जो है हम सब की भलाई है और इसी में हम सबको फायदा है। अगर दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस चैप्टर को आप लोगों ने समझ गया होगा
तो आप जो है इसे लाइक जरूर कर दे। बहुत सारे लोग देखते तो व्यूज तो बहुत आता है, लेकिन लोग लाइक नहीं करते, पूरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो आप इसे लाइक जरूर कर दें, और आपके जो भी दोस्त या अहबाब ये जानने वाले जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं या 12 की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है हमारे इस जीएस ऑनलाइन से जरूर जुड़े। ठीक है, चूंकि मैं जो है बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा और सीरियल वाइज पढ़ाऊंगा। आप जो है हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाएं, कहाँ प्ले लिस्ट में चले जाएं, वहां जो है आपको क्लास 10th का अलग जो है बनाया गया है, ठीक है ना, और क्लास 12 का अलग है, उसके बाद जो है ग्रामर का अलग है, ठीक है ना। आप उस पर टच करेंगे तो सीरियल वाइज जो है सारा वीडियो आ जाएगा और आप आसानी से उससे तैयारी करेंगे, और इंशाल्लाह जो है आले नामराज से जो है आपको कामयाबी मिलेगी। ओके, ये कुछ लंबा वीडियो हो गया, चूंकि कहानी लंबी है, इस तरह मैंने बता दिया है कि आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।